नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है पिछले 2.5 सालों से मैं एक मलेशियन कंपनी प्राइफ इंटरनेशनल में काम कर रहा हूं। और दोस्तों ये कंपनी विश्व प्रसिद्ध है टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस की मार्केटिंग करने के लिए। और दोस्तों आप एक बात से अंदाजा लगाइए, मात्र 4 सालों में ये कंपनी 86 प्लस कंट्री में काम कर रही है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का किस कदर डिमांड है। तो दोस्तों शुरुआती दौर में मैंने इस कंपनी के एक बेसिक प्रोडक्ट क्लासिक से मैं यहां पे शुरुआत किया था और क्लासिक के साथ एक डेमो वीडियो बना के मैं सारे टीम में दिया था कि कैसे इस डिवाइस से रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसका एक मैंने डेमो वीडियो बनाया था। और इधर मेरे कई बिजनेस पार्टनर ने मुझे सलाह दिया, रिक्वेस्ट किया कि धीरज सर अभी तो आपके पास तीनों डिवाइस है, तो प्लीज एक वीडियो बनाइए, डेमो वीडियो, और उस डेमो में ये दिखना चाहिए कि तीनों डिवाइस से रेडिएशन के एंगल से साइड इफेक्ट जरा भी नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। और दोस्तों आज उसी पर्पज से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो डेमो दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखूं कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक अलग अलग देशों से क्या बोलते हैं। जैसा मैं यहां पे बोलूंगा, बढ़िया से जूम करके साफ दिखे, आप देख सकते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने इसको नाम दिया है वेव ऑफ लाइट। अब सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बॉडी पे कितना ये कारगर है, जिसके वजह से उन्होंने ये नाम दिया है वेव ऑफ लाइफ। और अगर हम जापानीज साइंटिस्ट का बात करें, आप देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा लाइट ऑफ लाइफ। ये कौन बोल रहे हैं? जापान के साइंटिस्ट टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लाइट ऑफ लाइफ का नाम से उन्होंने इसको प्रसिद्ध किया। और आप देख सकते हैं यहां किनारे में चाइनीज साइंटिस्ट इस फ्रीक्वेंसी को क्या नामकरण दिया है? गॉड्स वेव बैंड। तो दोस्तों आप इन तथ्यों से समझ पा रहे होंगे कि टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी पे किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से हमें स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। ये 3 तथ्यों से समझ में आ रहा है। एक और चीज आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, थोड़ा सा जिम करके दिखाइए। यहां लिखा हुआ है टेरा हर्ट्ज इज सेफ नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इन तथ्यों से समझ में आता है कि टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस साइंटिस्ट ने इस प्रोडक्ट का इन्वेंट किया है, प्रोफेसर यांग बेन जून, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें एक्सरे, गामा रे, थीटा रे, अल्फा रे, रेडियो वेव, फार इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, ये तमाम फ्रीक्वेंसी उसमें होते हैं। उसमें रेडिएशन के एंगल से साइड इफेक्ट लगभग सारे फ्रीक्वेंसी में है। जो भी फिजिक्स में थोड़ा सा रुचि रखते हैं उन्हें पता है। और जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम खुद ही बता रहे हैं कि भैया ये डिवाइस क्या करता है, टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। और एक और चीज यहां पे बताना जरूरी है, टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो इंसान के स्वस्थ कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी और टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बात हमें ख्याल में रखना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि पूरे स्पेक्ट्रम में टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें एक डेप्थ नॉलेज हमको जरूर जानना चाहिए कि टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 2 बैंड हम लोग बोल सकते हैं, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। लोअर बैंड जो होता है 2 से 17 टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है और उसके बारे में जैसा बताया ये नॉन आयोनाइजिंग है, नॉन इन्वेसिव है और इसी वजह से रेडिएशन के एंगल से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये तो हो गया थ्योरेटिकली और तथ्यों के माध्यम से जानकारी। अब मैं आपको एक डेमो के माध्यम से प्रैक्टिकली ये आपको दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करना चाहता हूं। वाकई इस डिवाइस से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है रेडिएशन के एंगल से। तो दोस्तों उसके लिए हमें मदद लेना पड़ेगा इस डिवाइस का। इस डिवाइस को सामने से अगर जूम करके देखेंगे, इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर। दोस्तों बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरण में रेडिएशन कितना आ रहा है अगर वो सामने ले जाएं तो ये रीडिंग दिखा देता है। जैसे अगर मैं आपके सामने इस बल्ब को ले जाऊं और अभी जैसा कि देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए रीडिंग आ रहा है कि नहीं। रीडिंग दिखा है? हेलो, मेरी बेटी शूट कर रही है। हाँ, मैं पीहू से पूछ रहा हूं, रीडिंग क्लियर दिख रहा है बेटा? हाँ, तो अभी अगर इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं रेडिएशन मीटर में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कुछ रीडिंग। और अगर इसको बैक करते हैं सो दैट बेहतर आपको दिखे तो आप देख सकते हैं कि बल्ब से कितना रेडिएशन निकल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं फिर सामने लाता हूं तो आप देख सकते हैं रेडिएशन 0 है। इससे यह साबित होता है कि बल्ब से कितना रेडिएशन निकल रहा है ये मीटर दिखा रहा है। अब दोस्तों हमारा जो डिवाइस है, चूंकि बिजली में प्लग लगाने से जैसे ऑन करते हैं तो गर्म हवा निकलता है, तो पहली बार में पहली झलक में लोगों को यह लगता है सैलून में जो हेयर ड्रायर होता है ये सेम टू सेम वैसा ही है। दोस्तों ये जो आप हेयर ड्रायर देख रहे हैं फिलिप्स का है, ब्रांडेड है। इसमें अगर ये ऑन नहीं है तो आप देख सकते हैं रेडिएशन 0 दिखा रहा है।
और अगर इसको ऑन करते हैं तो आप देख सक रहे होंगे कि वहां रेडिएशन के मीटर में कुछ नंबर दिख रहा है। अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं नंबर भी बढ़ रहा है, और अगर थोड़ा सा स्पीड कम करते हैं तो आप देख रहे हैं रेडिएशन इससे हो रहा है, और अगर बंद कर देते हैं तो ये 0 है। तो जैसा आपने देखा बल्ब में कितना रेडिएशन है और ये जो हमारा हेयर ड्रायर है उसमें कितना रेडिएशन है, तो वो तो आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं हमारे कंपनी का जो सबसे बेसिक क्लासिक डिवाइस है उसके सामने अगर इस डिवाइस को रखते हैं तो आप देख पाएंगे रेडिएशन 0 है। पीहू क्लियर दिख रहा है रेडिएशन नंबर। और अगर इसको ऑन करते हैं, जैसा 1 नंबर 2 नंबर हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों में चला रहे हैं, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं रीडिंग अभी भी 0 है। स्लो कर दिया, बंद कर दिया, तो इससे क्या साबित हो रहा है? उस हेयर ड्रायर से तो रेडिएशन का मीटर में रीडिंग दिखा रहा था, लेकिन हमारा क्लासिक डिवाइस तो पास हो गया। क्लासिक से कोई भी रेडिएशन नहीं हो रहा है, 0 दिख रहा है, ये तो बात साबित हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा मीडियम रेंज का डिवाइस है प्रीमियम प्लस, उसमें साइड इफेक्ट रेडिएशन के एंगल से है कि नहीं। जैसा आप देख रहे हैं ये बंद है तो मीटर में 0 रीडिंग दिख रहा है। पीहू रीडिंग क्लियर कट दिख रहा है बेटा। अब इसको ऑन करते हैं। दोस्तों ये जो डिवाइस है 1 नंबर में फास्ट है, 2 नंबर में स्लो है और फिर 3 नंबर में फास्ट है। तो आप देख रहे हैं तीनों ही मोड में, चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो, रीडिंग 0 ही दिख रहा है। फिर से यह साबित हुआ कि हमारा जो प्रीमियम प्लस जो मीडियम रेंज डिवाइस है उसमें भी रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग जो हमारा टॉप मॉडल है प्रो डिवाइस, उससे हम लोग चेक करेंगे उसमें रेडिएशन के एंगल से साइड इफेक्ट है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 0 है रीडिंग, अभी मशीन बंद है। अब मशीन को चालू करते हैं, ये 1 नंबर पे है, ये हाई स्पीड में है। आप देख रहे हैं रीडिंग 0 ही दिखा रहा है। इसको बंद कर देते हैं तो भी 0 है, और अगर इसको चालू करते हैं तो भी 0 है, हाई स्पीड करते हैं तो भी 0 है। तो दोस्तों इस डेमो से साबित होता है कि प्राइस इंटरनेशनल का, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो प्रीमियम प्लस हो, चाहे वो प्रो हो, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं शुरुआत किया था सिर्फ क्लासिक डिवाइस लेके, और ईश्वर के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज मेरे पास इस कंपनी के सारे टॉप डिवाइस हैं। आप क्लासिक देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, प्रीमियम प्लस देख पा रहे हैं, और ये प्रो डिवाइस देख पा रहे हैं। मेरे पास बायोलाइट भी है, मेरे पास बायोलाइट का टॉप मॉडल बायो भी है। आप हाथ में देख रहे हैं ये वाइटलिटी एनर्जी बेल्ट है, आप यहां देख रहे हैं आयरन शील्ड है, और एक और डिवाइस अभी हाल में मैं मंगाया हूं वो है हाइड्रोजन ब्यूटी वाटर। बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इस डेमो से आप साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कट हमें दिख गया कि प्राइस इंटरनेशनल के तीनों डिवाइस से रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर बेझिझक इस डिवाइस में से, चाहे वो क्लासिक हो या प्रीमियम प्लस हो या प्रो डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस आपके पास है, आप निश्चिंत होकर बेझिझक इससे थेरेपी ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और इससे आप थेरेपी लगातार लेते हैं तो आप हर स्वास्थ्य समस्या से अपने शरीर को दूर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इसका इस्तेमाल करें, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके मन में अगर ये सवाल, ये डाउट, ये शक होगा तो वो दूर हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।